क्लास आज की कक्षा में हम यह देश एक है के जो बचे हुए भाग है उसको हम पढ़ लेंगे। तो हमने अब तक पढ़ा था कि हमारी एकता के उदाहरण है हमारे धार्मिक स्थल। तो धार्मिक स्थल यानी जो हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब कुछ है, ये धार्मिक स्थल होते हैं। तो आगे की पंक्ति पाठ में हम पढ़ लेंगे कि उत्तर और दक्षिण आप कहीं भी चले जाइए, आपको जहाँ जगह जगह एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे। तो यही कहना चाहते हैं लेखक कि कहीं भी चले जाइए तो एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देते हैं। मंदिरों की वास्तुशास्त्र हो अथवा मूर्तियाँ, सभी में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। तो जो मंदिर का बनाने का ढंग होता है, आकार होता है, उसमें क्या होती है, समानता ही दिखाई देती है, एक समान ही दिखाई देते हैं। इसी प्रकार मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च भी सारे भारत में एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं। तो उनकी बनाने की कुछ आकृति ही ऐसी होती है कि वो एक समान दिखाई देते हैं। उनकी अलग से ही पहचान होती है कि पता चल जाता है देखकर कि ये मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारा या चर्च है। पूजा पाठ की विधियां में भी काफ़ी समानता है और जो उस मंदिरों में पूजा पाठ भी किया जाता है उसमें भी बहुत समानता होती है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। हमारे देश में कहीं भी चले जाइए तो बहुत कुछ समानता दिखाई देती है, मंदिरों में भी, पूजा पाठ में भी। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि हमारे भारत देश में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि सबको इस प्रकार से इस भगवान की ही पूजा करनी है। सबको स्वतंत्रता है, जैसा चाहे वो वैसा कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे किसी व्यवहार से दूसरे धर्म के अनुयायी जो होते हैं उनकी भावना को ठेस ना पहुँचे। तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उसके दूसरे धर्म के लोगों को किसी प्रकार का ठेस ना पहुँचे, यानी उनको कुछ बुरा ना लगे, कुछ दुख ना हो। जब हम इस प्रकार का ध्यान नहीं रखते तभी तो संप्रदायों के बीच के मध्य कटुता बढ़ती है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तभी धार्मिक कट्टरता बनती है, एक दूसरे से लोग नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और सांप्रदायिक दंगे होते हैं। और इसके कारण क्या होता है, धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं। अलग अलग टाइप के, अलग अलग संप्रदायों के गुटों के बीच दंगे, लड़ाई झगड़े होते हैं। इन दंगों में निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं और इसका परिणाम क्या होता है, इसमें जिसने कोई गलती ही नहीं की, जो कि बिल्कुल निर्दोष है, बेकसूर है, वो लोग मारे जाते हैं। तो हमें जियो और जीने दो का रास्ता अपनाना चाहिए। तो यही कहना चाह रहे हैं लेखक कि हमें कैसा रहना चाहिए, जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। सबको जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी को किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती या बंधन में बांधकर नहीं जीने देना चाहिए। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि हम एक महान देश के निवासी हैं। हमें इस महान देश की हर कीमत पर रक्षा करनी है। तो हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इस महान देश के नागरिक हैं और हर कीमत पे हमें अपने देश में जो एकता है उसको बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। देश की एकता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है, और यही कह भी रहे हैं कि देश की जो एकता होती है उसको बनाए रखने की हम सभी की जिम्मेदारी है। हम सभी को इसके बारे में कार्य करना चाहिए, जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। देश के साथ प्रेम करना चाहिए। देश के साथ प्रेम करने के लिए देश के स्वरूप को जानना अति आवश्यक है, और ये भी आवश्यक होता है कि देश के साथ प्रेम करने के लिए उसके स्वरूप को जानना, उसके रूप रंग को जानना भी आवश्यक होता है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। देश के मनुष्यों, पर्वतों, नदियों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के साथ प्रेम करना ही देश प्रेम है। यह देश एक है और इसे एक बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। और यही कह रहे हैं लेखक कि हर हाल में हमें देश की जो एकता है उसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और उसे बनाए रखने का पूरी तरह से अपनी ओर से योगदान देना चाहिए। तो इस पाठ में हमने यही पढ़ा कि देश की एकता और अखंडता को किस प्रकार हमें बनाए रखना चाहिए।